गटर का पानी आता भैया, हाँ सामने देखो। एकदम गटर का पानी आता, कितने टाइम तक के वही चलता, फिर उसके बाद में अच्छा पानी आता। सामने देखो। 5-6 महीने से आ रहा ना रे। फिर जैसा आता उससे पहले कितने टाइम तक के चलता ना बेटा। पानी महिला आ रहा है से, और वो पानी भी बहुत कम आता हमारी तरफ। सबसे पहले अपना विषय क्या है? गटर के पानी का। हाँ, गटर का पानी आता ना, कंटिन्यू पूरा प्योर गटर का पानी आता है ना। पूरी वीडियो लिए ले, इतना से बोलो। 10 मिनट चलता गंदा पानी। मैं मेरी दादी नानी घाला लोग की तरफ से मैं डायरेक्ट अभी मैं बोल रहा। माननीय प्रभाग अधिकारी 100 मालेगांव महानगर पालिका, विषय वार्ड क्रमांक 8, वार्ड नंबर 8 में न्याल नगर, सुन्नीपुरा, हिंगलाज नगर, विजयनगर, सर्वे नंबर 55। यहाँ पर बहुत सारे नल के मसाइल है। जैसे कि सबसे बड़ा मसला है न्याल नगर सुन्नीपुरे का। यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक नल में गटर का गंदा पानी कंटिन्यू चालू रह रहा है। दूसरा विषय ऐसा है कि हिंगलाज नगर और सर्वे नंबर 55 में 8 से 12 घंटे पानी कंटिन्यू चालू रह रहा है। तीसरा विषय है हिंगलाज नगर ताज बेकरी के पास में, वहां पर 3 हफ्ते से पानी का एक बूंद तक नहीं आया है। चौथा विषय है न्याल नगर में कुछ हिस्सों में पानी आ रहा है, कुछ हिस्सों में पानी नहीं आ रहा है, और सब पूरे वार्ड नंबर जितने मैंने एरिया आपको गिनवाया है, यहाँ पर सब नलों का टाइम चेंज हो चुका है। तो मेरा जो प्रभाग अधिकारी है उनसे विनती है कि इस मसले को सीरियसली लेकर जल्द से जल्द हल करे। और हमने ऊपर लेटर दिया है माननीय चौरे साहब 1 नंबर पे, इनसे विनती है कि इस मसाइल को सीरियसली लेकर सबसे पहले हल करे। दूसरे है गांगुर्डे साहब, उनसे भी हमारी विनती है कि इस मसले को सीरियसली लेकर हल करे। तीसरे हमारे मोहम्मद अली साहब खड़े, इनसे भी मेरी विनती है कि सबसे पहला जो मसला हमारे सुन्नीपुरे का गटर में पानी आ रहा है, इसको जल्द से जल्द हल करे। अगर हमारे मसले मसाइल इस हफ्ते के अंदर हल नहीं होते हैं तो पूरे वार्ड नंबर 8 की मेरी माँ बहनों, खाला और दादी लोग को और बच्चों को लेकर एक अंडा मोर्चा निकाला जाएगा कारपोरेशन के गेट के ऊपर। बेमुद्दत अंडे लेकर हम बैठ जाएंगे अगर हमारा मसले मसाइल हल नहीं हुए तो। वो गए और हमारे बड़े, चलो ठीक है, वहां भी मसले मसाइल है, तो मसले मसाइल स्टेप बाय स्टेप और प्लानिंग से हल होते हैं। पहले वहां के भी मसले हमको हल करना है, हमने भी वहां पे जो वादे की हमको वहां पे वफा करना है। पहले हमको हमारा घर देखना है, हमको हमारा घर सुधार कर फिर पड़ोसी घर पे जाना है। वो भी हमारे अपने लोग हैं, जो भी लोग गए होंगे ठीक है, अच्छा हुआ गए, वो उन्होंने काम मिल बांट कर करेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जलील हाजी साहब और हम भी जाने वाले हैं। हमारा अभी पहले प्लानिंग, कुछ चीज़ों की प्लानिंग होती है, हम उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं। 2 बोरिंग मेरी जानिब से, 2 बोरिंग जलील हाजी साहब की जानिब से पहले स्टेप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपडेट करने वाले हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कोशिश किए थे और जो इलेक्शनिया अय्याम में वादा किए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला बड़ा काम हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारे लीडर है इस्लाम पार्टी के, जो हमारे कायद है जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, और खुसूसी तौर पे मोहतरमा नसरीन शेख खालिद जो हमारी मेयर साहब है, और खालिद हाजी साहब, इन्होंने खुसूसी तवज्जो दे के हमने इनसे मांगनी की थी पाइपलाइन को लेके। आज से तकरीबन 30-35 साल पहले यहाँ पाइपलाइन डाली गई थी, जब इलाका कम था, रकबा बड़ा था, मगर अब बस्ती बढ़ते चले गई, एरिया बहुत ज्यादा फुल हो गया, तो जिसकी वजह से पानी की तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही थी। तो हमने खालिद हाजी साहब से बोले, उनको एक लेटर दिए, तकरीबन 1 महीना पहले मैंने लेटर दिया था हाजी साहब कर मेरे नाम का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर मांगनी कर गए, हाजी साहब ने खुसूसी तवज्जो दिए, और जो ठेकेदार है इनको बुला के 8 रोज पहले बहुत इसके ऊपर बहस हुई इसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 रोज के अंदर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए आज वार्ड इंजीनियर और लाइन इंजीनियर सबूर भाई ये आके हमने पूरा सर्वे करे, और उसके बाद सर्वे करके जो उसका मेजरमेंट है यहाँ से लिए। इसमें एक बात ऐसी थी कि पाइपलाइन गली नंबर 1 से गली नंबर 9 तक लेके जाने का था, मगर ये जो पीछे का पट्टा है अख्तर भैया घर के बाजू का पट्टा, एक ये शिकायत बढ़ी थी और एक गली नंबर 9 की शिकायत बढ़ी थी। तो 1 नंबर गली से ले जाने के बाद ये शिकायत छूट आ रही थी। तो हाजी साहब से बात किया, उसके हाजी साहब ने बात सुनने के बाद उसके ऊपर ये एरिया बढ़ाए, हम
एरिया की जानिब से हाजी साहब का मजीद शुक्रिया अदा ये करते हैं कि जो बजट था हमारा वो गली नंबर 1 से गली नंबर 9 तक का था, मगर एक एरिया हमारा पीछे का डिलाइट की छूट आ रहा था, तो वो लाइन को हमने ऐसा करे कि आकिब स्टोर के पास से ऐसे घुमा के गली नंबर 1 से मारते हुए गली नंबर 9 तक गया, ताकि पीछे का एरिया भी कवर हो जाए और वहां तक का एरिया पूरा हो जाए। एक बात ऐसी थी कि आज से 25 से 30 साल पहले पाइपलाइन डाली गई थी, तो हमने वार्ड इंजीनियर को लेके नियोजन ऐसे बनाए उनकी मौजूदगी के अंदर, जो मेन रोड के ऊपर है वो अपना 10 इंची पाइपलाइन है, और ये जो लाइन ली हमने ये 9 इंची पाइप ली है इसके अंदर। और जो पार्ट कैनल का एरिया है, पार्ट कैनल एरिया के अंदर शायद 8 या 10 इंची पाइपलाइन है, तो उसका एरिया हमने बांट दिए कि एक लाइन के अंदर एक एरिया होगा और एक लाइन के अंदर एक एरिया होगा। इससे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके के अंदर पानी की दिक्कत और जो पानी की परेशानी थी वो खत्म हो जाएंगी। मैं एरिया की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब से जनाब आसिफ शेख रसी साहब का और मोहतरमा नसरीन शेख खालिद जो हमारे मेयर साहबा इनका, और खुसूसी तौर पर खालिद हाजी साहब का जिन्होंने उनका खुद का इलाका है खुसूसी तवज्जो दे के ये हमारे काम को पाए तकमील तक पहुंचाया, और आज पूरा उसका पाइप गिर गया है। 3 से 4 रोज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम चालू करके काम मुकम्मल कर लेंगे। और जो पुरानी पाइपलाइन के ताल्लुक से बात है वो सही चच्चा हमारे सीनियर है, हम इनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आखिर तक अच्छा काम करेंगे। जो पुरानी पाइपलाइन की जो टेक्निकल चीज थी वो चच्चा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई हमारे वार्ड में जो हमारे मन्नान सर ने वादा किए थे कि मैं पाइपलाइन लाऊंगा और गली का मजीद काम करूंगा, और उसके साथ में हाजी खालिद साहब ने हमारे वार्ड में खुसूसी तवज्जो दे करके इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मन्नान सर का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इतना बोल कर मैं अपनी बात खत्म करूँ। अस्सलाम वालेकुम। 30 साल पहले पाइपलाइन डाले थे कुर्बान बेग भाई ने, वो पाइपलाइन एकदम 8 फुट नीचे चले गई, उससे कोई पानी आ नहीं रहा। हमने मन्नान सर से वादा करे थे कि भैया ये पाइपलाइन हमको होना ऊपर, तो उन्होंने वादा हमारा पूरा कर दिए। शुक्रिया उनका भी है और हमारी पार्टी का भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा तीसरा दौरा 11,000 कॉलोनी का था। आज हम लोगों ने वहाँ जीसीबी रेसर की जो गाड़ी है जो ब्लॉकिंग निकालती है वो गाड़ी भी मंगाए, 2 जीसीबी मंगाए, सेक्शन पंप भी मंगाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारा काम। सबसे अहम मसला जो था हॉस्पिटल में, वहाँ मेडिसिन वगैरह नहीं थी, दवा गोली वहाँ पर नहीं थी। वहाँ के लोगों का ऐसा कहना था कि कोई भी बीमारी ले गया हो तो एक ही गोली मिलती वहाँ पर, सबको एक जैसी गोली देते थे। तो 2 दिन से उसमें भी हमने मेहनत किए थे। फिर हमारे हेल्थ ऑफिसर जो है डोलारे साहब को मैंने कॉल किया कल कि सर यहाँ ऐसा ऐसा मसला है। आज वो डोलारे सर 2:30 बजे 3 बजे एकदम कड़ी धूप में वो वहाँ पर आए, हम लोगों के साथ में पैदल दौरा किए उन्होंने, और उन्होंने आश्वासन दिए कि आज ही मैं यहाँ पर बेड वगैरह और सलाइन, इंजेक्शन और जितने भी सारी मेडिसिन है मैं यहाँ पर आपको आज के आज ही स्टॉप करके दूँगा। उन्होंने डॉक्टरों से भी बात की कि आप लोगों ने मेरे को रिपोर्ट करना चाहिए थी कि यहाँ पर ये मेडिसिन लगेगा। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बोले मैं आज ही करूँगा, और उन्होंने अभी मेरे को फ़ोटो डाले कि मैंने वहाँ पर 4 बेड, इंजेक्शन, सलाइन वगैरह सब भिजा दिया। तो वहाँ पर आवाम में अभी मेरे को इतने कॉल आने लगे कि तुम कल आओ, तुम्हारा सत्कार करेंगे। बोले मौला नहीं मौला, हमको सत्कार नहीं करना, आपका काम हुआ बस वही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। तो वहाँ पर बेड वगैरह पहुँच गए तो लोग बड़े खुश हैं वहाँ पर। और मैं ये बोलना चाहूँगा सबको कि हर कोई अपने अपने वार्ड के अवाम अगर है तो कोशिश करे वहाँ पर। डिपार्टमेंट ये बात सही है, कामचोर पना करता है। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, स्वच्छता विभाग और वाहन विभाग, ये 2 लोगों की वजह से अगर वहाँ पर खराबा हुआ है 11,000 कॉलोनी में, तो ये सिर्फ 2 डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि 3 दिन से मेरे जैसे आदमी को, एक मैं गाँव में समझ लो कि एक जिम्मेदार आदमी है, मेरे को इतना उन्होंने परेशान किया है। तो मैंने अर्जेंट में कल के दिन है ना अड़ावा बैठक लिया है सब डिपार्टमेंट की।
तो कल उनसे मीटिंग में बात होगी। वहाँ मैडम, महापुर मैडम भी रहेंगे, खालिद हाजी साहब भी रहेंगे, गट नेता भी रहेंगे, चेयरमैन साहब भी रहेंगे। उनसे कल एकदम खुली खुली बात की जाए कि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन है 11,000 कॉलोनी में कि लोग ये समझ रहे थे कि अब ये यहाँ काम नामुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 दिन में वहाँ की आवाम बोलेगी कि जंगी पैमाने पर वहाँ पर हमने काम की शुरुआत की, और जब तक वहाँ का काम मुकम्मल नहीं हो जाता हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले, क्योंकि शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में हम काम कर रहे हैं। और हमको शेख आसिफ साहब ने यही बोला है कि लोगों की ज़रूरत को समझो, उनकी तकलीफ को समझो। सभी कारपोरेटर्स को उन्होंने पहली दूसरी मीटिंग में लिए थे कि इलेक्शन अब हो गया, अब आवाम के बीच में तुम लोगों को जाना है, आवाम के कामकाज करना है। तो हम उन्हीं के शेख आसिफ के कहने पे हम चारों कारपोरेटर सब अपने अपने वार्ड में भी लगे हुए हैं, 11,000 कॉलोनी में भी। अभी वहाँ पर एक कब्रिस्तान की मस्जिद है, एक जामा मस्जिद है, एक सुन्नी मस्जिद है। तीनों मस्जिदों को हमने वहाँ पर पानी नहीं है, तो आज जो कल्पेश सोनी हमारे ठेकेदार है उनको वहाँ मैंने बुलाया, वहाँ पे सब मौजमाप करवाया और उनसे ये कहा कि आप एस्टीमेट बना के दो और जल्द से जल्द यहाँ पर पानी की पाइपलाइन डालने का। उन्होंने भी वादा किया है कि मैं एस्टीमेट बना के देता हूँ, बजट का आप इंतज़ाम करिए। तो मैंने भी उनको आश्वासन दिया कि भाई तुमको बजट लगेगा, बजट करके हम देंगे, लेकिन काम जल्दी जल्दी। अभी 2 दिन बाद टाकी का वॉश शुरू हो जाएगा, उसका जीना जो टूटा है वो काम चालू हो जाएगा। और वहाँ पर सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जो रेती चोर माफिया है, खनन चोर, ये लोग क्या करते हैं, जो ब्लॉकिंग हुआ आज मैंने देखा कि जो गडरे नदी में गई है तो जहाँ से वो रेती मट्टी वो सब निकाल रहे हैं, मुरुम निकाल रहे हैं वहाँ पर, तो गडरे उधर से गई है तो उन्होंने बड़े बड़े खानगिए डाल के वो अंडरग्राउंड गडर को चौकअप कर दिया है। इसकी वजह से इतना ब्लॉकिंग हुआ और जो पेचेस में पानी फैला हुआ है सब चौकअप है। ये मेन वजह ये माफिया रेती चोर लोग जो है इनकी वजह से ज़्यादा है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी बोलना चाहूँगा और महसूल विभाग से भी बोलना चाहूँगा मैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें। इनकी एक सेटिंग है कि जब भी मैं 3 दिन से जा रहा हूँ, देख रहा हूँ ना, जब मेरी गाड़ी जा रही है तो ये उन लोग को पहले खबर लग जा रही है कि ऐसी ऐसी गाड़ी है, तो जितने जीसीबी ट्रैक्टर वगैरह लेके भाग जा रहे हैं, वहाँ रुक नहीं रहे। तो पुलिस डिपार्टमेंट का मैं खास तौर जो भी हत्या आती है उनसे भी कहूँगा कि एक राउंड मार कर, और सुबह वो 4 बजे से चालू करते हैं, 4 बजे से 9-10 बजे तक वो ट्रैक्टर जीसीबी चलाते हैं वहाँ पर। तो उन पर ना कार्रवाई होना चाहिए, मेरा ये पुलिस डिपार्टमेंट से भी बोलना है। मैं अल्ताफ कराना वाला मालेगांव शहर आम आदमी पार्टी सदर। काफ़ी दिनों से कमालपुरे के कुछ लोग मेरे पास आकर ये मुझसे ये पूछ रहे हैं, यार अल्ताफ भाई, ये जो कमालपुरे सर्वे नंबर 15 के जो पब्लिक शौचालय है, तो क्या वहाँ पर कॉरपोरेशन की तरफ से कोई शॉपिंग वाला बनाया जा रहा है, धंधा व्यापार करने के लिए कोई सुविधा के लिए वहाँ कोई प्रोग्राम है क्या? तो अगर ऐसा है तो आप, हम भी वार्डों के लोग हैं, धंधा रोजगार करने वाले लोग, अगर कुछ हो सकता है कॉरपोरेशन के माध्यम से तो हमारा भी करा दीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। तो मैं उनसे भी ये कहा और इस चैनल के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए भी आवाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने वहां पर कॉरपोरेशन में कमिश्नर साहब को एक लेटर दिया था और उसके अंदर मैंने ये मांगनी की थी कि कमालपुरे के अंदर जो शौचालय है वो बहुत बड़ी तादाद है, तो वहाँ सिर्फ वो कच्ची बस्ती के हिसाब से 100 संडास रखी जाए और वहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज हॉल से एक सऊदी हॉल बनाया जाए और चारों तरफ एक अच्छा शॉपिंग बनाया जाए। इससे कॉरपोरेशन की आमदनी भी बढ़ेगी और वहाँ पर जो गंदगी का मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने यह लेटर देकर उनसे मांग की थी। तो कुछ दिनों के बाद, लेटर लेने के बाद कुछ दिनों के बाद कॉरपोरेशन की तरफ से मेरे घर पर एक जवाब आया था। वो जवाब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसके अंदर कॉरपोरेशन की तरफ से जो जवाब आया था वो ये था कि आपने जो मांगनी की है कि वहाँ शॉपिंग गाला बनना चाहिए और सऊदी हॉल बनना चाहिए, तो हम आपको ये बता दें कि 56 के अनुसार हम वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं बना सकते। और वहाँ वो जगह जो पब्लिक शौचालय के लिए ये लेटर मुझे दिया गया था उस टाइम पर कि वहाँ सिर्फ पब्लिक संडास का मामला रहेगा, पब्लिक शौचालय का मामला रहेगा, हम कोई भी दूसरी चीज़ नहीं कर सकते। ये
लेटर के अंदर उन्होंने लिख करके मुझे दिया है, लेकिन अब अगर बात सामने आ रही है कि वहाँ बनने वाला है क्या, कुछ लोग अगर मेरे पास आए हैं तो ये वाज़ेह है, आग लगी है तो धुआं उठाए, कोई तो बात है। तो मैं अभी कोई जवाब नहीं दिया हूँ आवाम को भी, और जो मेरे पास आए थे मुझे अभी कोई जवाब नहीं देना कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अगर वहाँ ऐसा कुछ प्रोग्राम है तो मैं कमिश्नर साहब से मिलूँगा, उनसे बात करूँगा कि क्या ये जो मुझे लिख कर दिया गया था उसके बाद क्या कोई ठहराव मंजूर किया गया, क्या सरकार के पास कोई पर्पस भेजा गया, या किस बुनियाद पर किस मुद्दे पर वहाँ पर बन रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं कार्य पैमाने से वहाँ पर शॉपिंग गाला बनाकर दिया जाएगा तो मैं यकीनन आप लोगों के लिए भी कोशिश करूँगा। अगर कार्य पैमाने पर बन रहा है तो हमारे वार्ड वालों का भी हक है कि वहाँ उनको रोज़गार की जगह मिलना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ ऐसी कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी मैं आवाम के सामने लाऊंगा कि वहाँ कार्य पैमाने तो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए आवाम इंतज़ार करे, रुके थोड़ा। कमिश्नर साहब से मैं मुलाकात करके मुकम्मल तफसील लूँगा कि वहाँ पर कुछ है क्या, कि अफवाह तो नहीं है, ये लोग अफवाहों का बाजार तो नहीं गर्म कर दिए, सच्चाई क्या है। अगर सच है, अगर कार्य पैमाने पर हो रहा है तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा मेरे इलाकों के लिए, मेरे वार्ड वालों के लिए, ताकि उनको वहाँ पे एक अच्छा रोज़गार मिल जाए। और आने वाले समय में वहाँ सऊदी हाल का भी मामला अगर होता है तो वो भी वार्डों के लिए अच्छा है। लेकिन सब कार्य पैमाने पर होना चाहिए, इल्लीगल काम नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कमिश्नर साहब से मिलूंगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों को वाज़ेह जवाब दूंगा। लेकिन वीडियो के ज़रिए, चैनल के ज़रिए मैं ये बतला रहा हूँ कि मेरे पास जो कागज़ है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं मुलाकात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।